राजधानी रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां प्रधानमंत्री को लिखे पत्र पर पूर्व सीएम रमन सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। रमन सिंह ने कहा है, राज्य सरकार पर यानी भूपेश सरकार पर कमीशनखोरी का आरोप रमन सिंह ने लगाया है। रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री से उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की है। लिपापोती करना मकसद लगता है भूपेश सरकार का, और राज्य सरकार यानी भूपेश सरकार लिपापोती करना चाहती है। इशारा उन्होंने कुछ इस तरफ दिया है अपने बयान में, सुनाते हैं आपको। ये आरोप लगाया गया और इस आरोप को जब विपक्ष ने उठाया तो मुख्यमंत्री ने इसको निरस्त कर दिया। मुझे लगता है निरस्त करने से कम फर्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार की जांच लिपापोती है और ये झगड़ा परसेंटेज कौन ज़्यादा ले, इसके झगड़ा में इस प्रकार का ये जांच का आदेश दिया गया है। हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं आ रही हैं उस योजना का ऐसे ही बंदरमार छत्तीसगढ़ सरकार, यहाँ के मंत्रीगण, यहाँ के मुख्यमंत्री सब मिलकर कर रहे हैं। तो दरअसल क्या कारण रहा कि रमन सिंह ने इस तरह से बड़ा आरोप लगाया है? दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर जल जीवन मिशन योजना में अनियमितता की शिकायत की है। रमन सिंह ने प्रदेश सरकार और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पर आरोप लगाया है कि योजना के लिए आवंटित 7,000 करोड़ रुपए में अनियमितता का एक बड़ा खुलासा होता है, और इसको लेकर उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने की भी मांग की है। पत्रकार अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी का विरोध छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं राज्यसभा सांसद सरोज पांडे भी अर्णब गोस्वामी के समर्थन में खड़ी नजर आई। वो दिन याद आने लगे कि किस प्रकार प्रेस के ऊपर दबाव की राजनीति चली, प्रेस में ताले लगा दिए गए। आज वही दिन याद आया जब आज रिपब्लिकन टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी को महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार करना, घसीट कर ले जाना, बुजुर्ग माता पिता को दवाई भी नहीं दे पाए, बच्चों के साथ वो रहा, उसकी पत्नी को और अर्णब को धक्का मारते हुए वहाँ से ले जाया गया। ये कांग्रेस का असली चरित्र है। मुझे लगता है कि सत्ता आते ही हमेशा सबसे पहला निशाना पत्रकार और पत्रकारिता पर होता है, और आवाज़ को दबाने की ये षड्यंत्र और साजिश जो अर्णब के साथ हुआ कल किसी के साथ भी हो सकता है, और वही हालत छत्तीसगढ़ में भी है। जो भी पत्रकार उनके विरोध में आवाज़ करता है उसको किस प्रकार प्रताड़ित किया जाए, ये उदाहरण आपने देखा होगा। पत्रकार के साथ जिस प्रकार का व्यवहार उनके घर पर घुसकर हुआ है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जिस प्रकार से अंजाम दिया गया है, मुझे लगता है कि उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अपनी सही बात को सुनने का साहस सरकार में होना चाहिए, लेकिन आज महाराष्ट्र प्रदेश में एक ऐसी सरकार बैठी हुई है और उसके गठबंधन में कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस की मुखिया सोनिया गांधी जी हमेशा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। आज कांग्रेस की मुखिया को इस बात का जवाब देना चाहिए कि महाराष्ट्र प्रदेश में जो घटना घटी है, पत्रकार बंधु के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ है, क्या वो सही है? स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाना क्या सही है? खबर राजनांदगांव से, जहां नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया और जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने अमृत मिशन योजना के तहत निर्मित जल शोधन संयंत्र और कंचनबाग नवागांव में बनाए गए उच्च स्तरीय जलागार का लोकार्पण किया। अमृत मिशन योजना के तहत 275 करोड़ रुपए की लागत से नगर निगम क्षेत्र में घर घर नल लगाने और पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जिससे शहर की जनता को पानी की किल्लत से छुटकारा मिलेगा। मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में भ्रष्टाचार होता था, लेकिन भूपेश सरकार के दौर में पूरी पारदर्शिता से काम हो रहे हैं। लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा की योजना है, और इससे हमारे राजनांदगांव नगर निगम के क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक घर के लोगों को उनके घर तक नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने की योजना हमारे भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी होती थी, इसलिए योजनाएं लटकी पड़ी रहती थी। हमारी सरकार ने इन योजनाओं को जो लोगों के साथ सीधे जुड़े हुए हैं, उनकी मूलभूत सुविधा से जुड़ी हुई है, उन योजनाओं में जो भ्रष्टाचार होते थे उस भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है
और उसका सीधा लाभ अब गरीब लोगों को और जिन लोग इनके पात्र हैं उन लोगों को मिल रही है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने अपने निर्वाचन क्षेत्र कवर्धा विधानसभा का दौरा किया और वनांचल गांव छितपुरी खुर्द, डिंबोरी और बोईर खचरा के आयोजनों में शामिल हुए। वन मंत्री ने छितपुरी खुर्द में सुकलिया बाई खुसरो को 4 लाख रुपए का चेक भेंट किया। इसके बाद भिंबोरी गांव में उन्होंने 26 पशुपालकों से मुलाकात कर उन्हें प्राकृतिक आपदा के तहत स्वीकृत 3,38,000 रुपए के चेक वितरित किए। मीडिया से बातचीत में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि चिल्फी रेंगाखार मेन रोड काफी जर्जर हो चुकी है। रोड निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जल्द ही रोड का काम शुरू हो जाएगा। मुख्य मार्ग है, इसका टेंडर हो चुका है। ये तो पहले बन चुका होता, लेकिन वो टाइगर रिजर्व के विवाद में कुछ लोग कोर्ट चले गए और कोर्ट में फिर उसने रोक लगा दिया। अब ये हो गया कि राजस्व भूमि का जितना हिस्सा है उसमें पूरा रोड बनेगा और जो वन क्षेत्र है तो जिसमें पुरानी जो चौड़ाई है तो उतना ही रोड बन सकता है, तो उसका भी टेंडर हो गया है, वो भी हो जाएगा। खबर राजधानी रायपुर से, जहां किसान संगठनों ने आज अपना आंदोलन का ऐलान कर दिया है। धान खरीदी की मांग को लेकर किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि वो प्रदर्शन करेंगे। आगामी 5 नवंबर यानी कल गुरुवार को केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। किसान राज्य सरकार से जल्द धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू करने की मांग करेंगे। वहीं प्रदेश में किसान सभा सहित 30 से ज्यादा संगठन सड़कों पर उतरकर ये अपना प्रदर्शन करेंगे। इधर रायपुर में विद्यामितानों का आंदोलन जारी है। करवा चौथ पर विद्यामितानों ने आंचल फैलाकर सरकार से नियमितीकरण की मांग की। जाहिर है कि विद्यामितान पिछले 9 दिनों से आंदोलन कर रही हैं और भीख, इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है। अपनी मांग जल्द पूरी होने की वो आवाज उठा रही है। हाथों में मेहंदी लगाकर जो भी उन्हें नया तरीका उचित लगता है सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। उनकी मांग है कि इन्हें नियमित किया जाए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के वक्त जो वादे किए गए थे उसमें से एक बड़ा वादा विद्यामितानों के नियमितीकरण का भी था और इसीलिए विद्यामितान पिछले 9 दिन से लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। और आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि ये विद्यामितानों में वो बहनें भी शामिल हैं जो करवा चौथ का व्रत रखे हुए हैं। इनके हाथों में देखिए मेहंदी जो लगी है वो करवा चौथ की मेहंदी है, लेकिन उसमें मांग सरकार से है कि उनका नियमितीकरण किया जाए। आज विद्यामितान के आंदोलन का 9वां दिन है और ये लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि सरकार ने जो इनसे वादा किया था उसे पूरा किया जाए और इनका नियमितीकरण जल्द से जल्द हो। फिलहाल ये आंदोलन चल रहा है। करवा चौथ का व्रत भी आज रखा गया है और एक मैसेज देने की इनके द्वारा कोशिश है। पहले इन बहनों से ही जानते हैं, बताइए क्या आज बताना चाह रहे हैं आप लोग और आप लोगों की जो मांग है उसको लेकर अभी तक सरकार का क्या रुख है? देखिए, आज हमारे हड़ताल का 9वां दिन है और आज एक विशेष दिन है करवा चौथ और हम लोग अपने घरों में न रह के यहाँ पे मना रहे हैं करवा चौथ, निर्जल व्रत रखे हैं। तो हमारे यहाँ रहने का मतलब ये है कि हम सरकार से गुहार कर रहे हैं कि जो घोषणा पत्र में वादा किया गया है, उन्होंने वादा किया था कि हम नियमितीकरण करेंगे, तो 300 वंचितों की बहाली और साथ में 2516 विद्यामितान की नियमितीकरण के लिए हम यहाँ पे मांग कर रहे हैं और इसी के लिए आज हम यहाँ पे बैठे हैं और यही व्रत अपना तोड़ेंगे, ऐसा हमको लग रहा है। क्योंकि सरकार तो हमारी सुन नहीं रही है। आश्वासन तो हमको बहुत मिले हैं, लेकिन हमें आश्वासन से हमारा पेट नहीं भरता है, तो हमें लिखित में चाहिए। कैमरामैन दीपक साहू के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ के कोरिया में करीब 45 हाथियों का एक दल रिहायशी इलाके में पहुंच गया, जिसके बाद लोग डर गए। खबर मिली कि जब ये हाथियों का दल रिहायशी इलाके में दाखिल हुआ, इस दौरान उन्होंने किसानों की फसलों को तो बर्बाद किया ही, साथ ही रिहायशी इलाके में रह रहे लोगों के घरों को भी काफी नुकसान पहुंचाया। तो बड़ी संख्या में हाथियों का यह दल है, जंगली हाथियों का दल, जिसने यहां रिहायशी इलाके में अपनी दस्तक दी और अभी भी खबर है कि धनपुर इलाके में यह हाथियों का दल विचरण कर रहा है। लोग अभी भी डरे हुए हैं क्योंकि किसानों की फसलों को वो चट कर जाते हैं, काफ़ी नष्ट भी करते हैं और दूसरी तरफ जो रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों के घर हैं उन्हें भी वो काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। खबर बालोद से, जहां फेरीगुड़ा स्थित भोला पठार मंदिर में अब भालू पहुंचने लगे हैं। मंदिर पहुंचे भालुओं का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
बताया जा रहा है कि वीडियो सोमवार का है। पुजारी मंदिर परिसर में बैठे थे और तभी नजदीकी जंगल से भालू आया और मंदिर के अंदर जाने लगा। भालू मन्नत के लिए बंधे नारियल भी तोड़ने लगा। हालांकि कुछ देर घूमने के बाद भालू वहां से वापस जंगल की ओर चला गया। जांजगीर चांपा से खबर मिल रही है, जहां एक 6 साल के बच्चे का अपहरण हो गया है। जांजगीर चांपा के लौदा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां अपहरणकर्ताओं ने 6 साल के एक बच्चे को किडनैप कर लिया है और बदमाशों ने अब फोन करके परिजनों से फिरौती की भी मांग की है और 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग इन अपहरणकर्ताओं ने की है। हम रुक करेंगे। प्रेम निर्मलकर हमारे संवाददाता इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए। प्रेम, ये गंभीर मामला है, कौन है अपहरणकर्ता, कुछ पता चल पाया है, कब की ये बात है? जी ये जांजगीर चांपा जिले के बलौदा थाना क्षेत्र के खड़गा भारा ग्राम के है। यहाँ पे अभी जो पुलिस द्वारा पतासाजी की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। देखा जा रहा है कि अलग अलग टीम बनाकर जो एसपी पारुल माथुर और एडिशनल एसपी मधुलिका सिंह के द्वारा मॉनिटरिंग किया जा रहा है और क्षेत्र में जो जिसमें संदेह है उनको घेराबंदी करते हुए आज तक पूछताछ की जा रही है अभी तक, लेकिन ऐसे मामले में कुछ ठोस सबूत नहीं मिल पाया जिससे कुछ बच्चे का पता लगा सके। चलिए, आप नजरें बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे हम। प्रेम निर्मलकर हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि अभी ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है। और दूसरी तरफ जो अपहरण करता है बदमाश, उन्होंने फिरौती की भी मांग की है। 5 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे हैं परिजनों से अपहरण करता। खबर छत्तीसगढ़ के बिजावर से, जहां एक मकान में अचानक से आग लग गई और आग लगने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से हालांकि घर का सामान बचा लिया गया, बड़ा नुकसान होने से बचा लिया गया। दमकल कर्मियों ने तुरंत आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों ने भी तुरंत अपनी सूझबूझ दिखाते हुए इस आग पर काबू पाने की कोशिश की। तस्वीरें बिजावर के उस मकान की है जहां अचानक से आग लग गई। हालांकि एक बड़ा हादसा होने से जरूर बच गया। इधर बस्तर पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। यहां के कुम्हारपारा निवासी बर्तन व्यापारी संतोष जैन की लाश तोकापाल ब्लॉक के रायकोट इलाके में मिली थी। इस मामले में पुलिस ने संतोष के 4 करीब दोस्त को ही गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से धारदार हथियार, 4 मोबाइल फोन, 1 बिजली की तार और फिरौती की रकम में 2,83,000 रुपए बरामद किया है। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि उन्होंने पैसे की लालच में आकर बर्तन व्यापारी का अपहरण किया, फिर पकड़े जाने के डर से उसकी हत्या कर दी। शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज अपने स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ साथ न्यू एजुकेशन को प्रैक्टिकल्स के जरिए पढ़ा रही है और इसी सिलसिले में कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी एजुकेशन कोर्स भी शामिल किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की गोबर खाद बनाने की योजना का प्लांट भी अब स्टूडेंट लगा रहे हैं। देश के टॉप 50 इंजीनियरिंग कॉलेजों में शामिल है रायपुर का श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज। ये अपने न्यू लर्निंग एजुकेशन पॉलिसी की वजह से जाना जाता है। शंकराचार्य कॉलेज ने अब अपने स्टूडेंट्स के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत प्रैक्टिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने का फैसला लिया है, जिसके तहत कॉलेज में अब ड्रोन एजुकेशन के साथ गोबर खाद वर्मी कंपोस्ट बनाने का प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाएगा। इस संबंध में कॉलेज में 2 प्रैक्टिकल लैब को शुरू किया गया है, जिससे बच्चों को आसानी से ड्रोन एजुकेशन से जुड़े पहलुओं को जानने का मौका मिलेगा। आज की डेट में मल्टी डिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग की बात चल रही है, पाठशाला से प्रयोगशाला की बात चल रही है, तो ड्रोन एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ड्रोन को बनाने से आज की डेट में ड्रोन से न जाने कितने एप्लीकेशन और कितने 100 प्रोजेक्ट एक ड्रोन पे हो जाते हैं। इरिगेशन का ले लीजिए आप, माइनिंग पे ले लीजिए आप, तो इन सब को देखते हुए और दूसरा क्या होता है कि जैसे CS का बच्चा है तो वो कंप्यूटर साइंस जानता है, लेकिन ये ड्रोन के आने से जब सब बच्चों को पता चलेगा तो ये लोग नए नए इनोवेशन करने के लिए अच्छे से सीख जाएंगे, क्योंकि ड्रोन में सब कुछ है। ये एक ऐसा कंबाइंड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, मैकेनिकल तीनों सीख सकते हैं। शंकराचार्य कॉलेज निरंतर इनोवेशन और इंडस्ट्री डिमांड पर चलने की कोशिश करता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की गुणवत्ता की दिशा में कॉलेज की ये कोशिश स्टूडेंट्स के करियर बनाने में मदद करेगा।
वैसे संस्था ऐसी कई योजनाएं बना रही है जिससे आने वाले समय में गुणवत्ता की दिशा में स्टूडेंट्स को और भी ज्यादा फायदा मिलेगा। वर्मी कंपोस्ट आज की डेट में देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉलेज में चारों तरफ पत्ती पेड़ पौधे इधर उधर जो झड़ते हैं उसको या तो हम कहीं फेंक के जलाते थे या तो हम लोग कहीं ना कहीं उसको डंप करते थे। वो चीज़ के लिए हम लोग को बहुत चिंता थी कि इसके लिए क्या करें, और सैम सर की मदद से हम लोग ने ये प्रोजेक्ट को बनाया है। अभी हम लोगों ने 2 से स्टार्ट किया है, पर 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर हम लोग गोबर की मिलने के हिसाब से 10 वर्मी कंपोस्ट का पिट पूरा कंप्लीट कर दे रहे हैं। कॉलेज में छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गोबर खरीदी योजना को भी शिक्षा में शामिल किया गया है। कॉलेज के स्टूडेंट्स न केवल कॉलेज के खाद प्लांट में गोबर से खाद बनाएंगे बल्कि उसकी मार्केटिंग करने की प्रैक्टिकल शिक्षा भी लेंगे। इस तरीके से दूसरे कॉलेजों की किताबी शिक्षा से अलग हटकर कॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज देने की दिशा में जोरदार कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, रायपुर। मिसेज छत्तीसगढ़ का ताज अंबिकापुर की डॉक्टर रेणुका केरकेट्टा ने अपने नाम कर लिया है। दुर्ग में मिसेज किड्स जेके प्राइड ऑफ छत्तीसगढ़ प्रतियोगिता कराई गई थी। इसके ग्रैंड फिनाले में अंबिकापुर शहर की डॉक्टर रेणुका ने मिसेज कैटेगरी में जीत हासिल कर ली। रेणुका की उम्र 45 साल है। वो अंबिकापुर मिशन अस्पताल में पदस्थ है। वो डॉक्टरी के साथ समाज सेवा भी करती हैं। जनवरी 2020 में उन्होंने मिसेज सरगुजा नॉर्थ जोन का खिताब भी जीता है। यही होगी कि मैं राष्ट्रीय स्तर पर जाऊं। लोकल स्तर पर मैंने मिसेस सरगुजा नॉर्थ जोन छत्तीसगढ़ 2020 जीता। राज्य स्तर पर मैंने मिसेस छत्तीसगढ़ जीता और अब राष्ट्रीय स्तर पर जाना चाहूँगी और अंबिकापुर सरगुजा का नाम रोशन करना चाहूँगी। अगर मैं नेशनल लेवल तक जाती हूँ और वहाँ से कुछ जीत कर आती हूँ तो अंबिकापुर सरगुजा का नाम मेरे द्वारा पूरे देश में होगा। मुझे इस बात की बड़ी इच्छा है कि मैं ये कर पाऊं और मैं बहुत गौरवान्वित हूं। अब बात करवा चौथ की। दुर्ग भिलाई में भी पति की लंबी आयु के लिए रखा जाने वाला करवा चौथ का व्रत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर महिलाओं ने खास तैयारियां भी कर रखी हैं। हमारी संवाददाता अनुभूति भाकरे ने इसका जायजा लिया। देखिए। करवा चौथ की पूजा पूरी हो चुकी है। महिलाएं इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनके लिए क्या मायने रखता है करवा चौथ का ये व्रत। जी, सबसे पहले आपसे जानेंगे कितना मायने रखता है करवा चौथ का ये व्रत आपके लिए? मेरे लिए तो बहुत मायने रखता है और मेरे को ये वाला मतलब डे के लिए पूरा मतलब साल भर मैं इनसे इंतज़ार करती हूँ कि ये कब आए। और इससे ये है कि मेरे पति की आयु लंबी होती है, तो इसलिए ये करवा चौथ हम मनाते हैं। जी, किस तरह से आज यहाँ पर आपने व्रत रखा और पूजा आराधना की? हमने सुबह से जैसे कुछ खाया नहीं पिया नहीं। इस व्रत का यही एक नियम है कि हम लोग कुछ खाते पीते नहीं, निर्जला व्रत रहता है ये। और चांद देकर और उसके बाद अपने पति का चेहरा देखकर ही हम पीते हैं पानी। देखिए, अभी मैंने देखा आप लोग पूजा आराधना कर रहे थे, थाली घुमाई जा रही थी। किस तरह से होती है ये पूजा? एक्चुअली इसमें हम सुबह से जो निर्जला व्रत रहते हैं, फिर शाम को सूर्यास्त के पहले हमें ये पूजा करनी पड़ती है जिसमें करवा माता की पूजा करते हैं और गौरी गणेश का कलश का पूजन किया जाता है और फिर 7 बार थाली घुमाते हैं और कथा पढ़ते हैं। अखंड सौभाग्य का व्रत है ये। इसमें हम और भी बहुत सारी विधियाँ होती हैं पर हम यही विधि फॉलो करते हैं। देखिए, किस तरह की कथा जुड़ी हुई है करवा चौथ से? कथा तो इसमें यही है कि सुहागन महिलाएं इसका व्रत रखती हैं और जो भी रखती हैं उसके पति की आयु लंबी होती है इससे, और बहुत अच्छे से रखते हैं व्रत। हम इंटरेस्ट से रखते हैं। हमें इसका साल भर इंतज़ार रहता है कि कब आएगा ये करवा चौथ। देखिए, कोरोना का वक्त चल रहा है, कितना असर हुआ है कि मतलब किस तरह से आप लोग को असर नज़र आ रहा है अभी? कोरोना का थोड़ा तो असर है, बट ये हमें पूजा तो हमेशा करनी है। थोड़ा बहुत प्रिकॉशन लेके हम ये पूजा बिल्कुल अपनी कंप्लीट कर रहे हैं और सारे विधि विधान से हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए, अभी पूजा कंप्लीट हो चुकी है, किस तरह से आप लोग रात को ये व्रत कंप्लीट करेंगे? अभी रात को हम लोग चांद देखकर अर्घ देकर उसके बाद समाप्ति बस। तो देखिए, महिलाएं चांद का दीदार करेंगी, उसके बाद ये व्रत पूरा होगा। महिलाएं सुबह से निर्जला व्रत रखे हुए, लेकिन उनके चेहरे पर आप देख सकते हैं किस तरह का उत्साह है। कहीं भी कोई थकान नजर नहीं आ रही है, बल्कि जो चमक है वो दुगनी हो चुकी है। बंसल न्यूज़ के लिए दुर्ग से अनुभूति भाकरे ठाकुर।